हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम हारमोनी विद योगा का चैप्टर 4 पढ़ेंगे आज, जिसका नेम है विजडम एंड ब्रेवरी। विजडम मीन्स समझदारी और ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरता। मीन्स अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टडी रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड, तो हम उसे समझदारी और बहादुरता के साथ किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक फार्मर था। ही लिव्ड विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। हिज वाइफ वॉज वेरी वाइज एंड ब्रेव, उसकी वाइफ बहुत ही समझदार और बहादुर थी। देयर फील्ड्स वर जस्ट नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास ही उनके खेत थे। वन डे एज द फार्मर वॉज प्लोइंग हिज फील्ड्स, एक दिन जब फार्मर जो किसान था वो अपने खेत प्लो कर रहा था। प्लो मीन्स खेत जोत रहा था। अ हंग्री टाइगर केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, एक भूखा टाइगर फॉरेस्ट से बाहर आता है। द फार्मर वॉज स्केयर्ड ऑन सीइंग द टाइगर, फार्मर जो है वो टाइगर को देखकर बहुत डर जाता है। द टाइगर आस्क्ड द फार्मर टू अनयॉक हिज ऑक्सन, अदरवाइज ही वुड किल द फार्मर एंड ईट हिम। टाइगर जो है वो फार्मर से बोलता है कि अपने बैलों को, ऑक्सन मीन्स जो खेत जोतने में काम आते हैं, वो बैल जो होते हैं उन्हें खोल दो, अनयॉक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। आगे आगे क्या होता है? हैव पिटी ऑन मी सेड द फार्मर, स्पेयर माई ऑक्सन। फार्मर कहता है कि मुझ पर दया करो, पिटी मीन्स दया, और मेरे बैलों को छोड़ दो, स्पेयर कर दो, छोड़ दो। आई हैव अ फाइन फैट काउ एट होम, मेरे पास मेरे घर पर एक बहुत ही अच्छी मोटी ताजी गाय है। यू विल फाइंड हर टेस्टियर दैन दीज वीकलिंग्स, तुम इन कमज़ोर बैलों से ज़्यादा टेस्टी उस काउ को पाओगे। जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, सिर्फ मुझे आधा घंटा दो, एंड आई विल ब्रिंग हर टू यू, और मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। द टाइगर एग्रीड, टाइगर जो है वो बहुत सहमत हो जाता है उसकी बात से। द फार्मर सैडली वेंट होम अलॉन्ग विद हिज ऑक्सन एंड नैरेटेड द होल स्टोरी टू हिज वाइफ। फार्मर जो है वो दुखी, अपने बैलों के साथ दुखी होकर अपने घर जाता है और सारी कहानी अपनी वाइफ को सुना देता है, नैरेट कर देता है। नैरेट मीन्स सुनाना। आई वॉन्ट लेट यू टेक माई काउ, रिटॉर्टेड द वाइफ। उसकी वाइफ रिटॉर्ट करती है, रिटॉर्ट मीन्स जवाब देती है कि मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं ले जाने दूंगी। वेयर विल द चिल्ड्रन गेट मिल्क इफ वी लूज हर, अगर हम उस अपनी गाय को खो देंगे तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। एंड हाउ शैल आई कुक फूड विदाउट बटर, और मैं बटर के बगैर, मक्खन के बिना खाना कैसे बनाऊंगी, उसकी वाइफ उस फार्मर से कहती है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज व्हाट हैपन्स, दैट फाइन वाइफ रिप्लाइड द फार्मर, फार्मर बोलता है ठीक है, बट हाउ कैन वी मेक ब्रेड विदाउट वीट, लेकिन हम बिना गेहूं के ब्रेड कैसे बनाएंगे। एंड हाउ कैन यू हैव वीट विदाउट ऑक्सन टू प्लो द फील्ड्स, अब जब ऑक्सन ही नहीं होंगे तो हम खेत कैसे जोतेंगे, और खेत ही नहीं जोत पाएंगे तो उनके बगैर वीट हमें कहाँ से मिलेगा, गेहूं कहाँ से मिलेगा ब्रेड बनाने के लिए। बटर एंड मिल्क आर वेरी नाइस, मक्खन और दूध बहुत अच्छे होते हैं, बट वी कैन मैनेज विदाउट देम, लेकिन हम उनके बिना मैनेज कर सकते हैं। यू शुड थिंक ऑफ सम प्लान टू गेट ऑफ दिस रेगमरॉल सेड द वाइफ, उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें कुछ ऐसा प्लान सोचना चाहिए जिससे हम इस बकवास का मीनिंग है यहाँ पर, इस परेशानी से हम बाहर आ सकें। नेक्स्ट क्या होता है? वाई डोंट यू डू सो योर सेल्फ इफ़ यू आर सो वाइज सेड द फार्मर एंग्रीली, फार्मर जो है वो गुस्से से बोलता है कि अगर तुम इतनी समझदार हो तो तुम खुद कुछ क्यों नहीं करती हो। वेरी वेल, ठीक है, रिप्लाइड द वाइफ, वाइफ रिप्लाई करती है ठीक है, बट देन यू विल हैव टू डू एज आई से, लेकिन उसके बाद तुम्हें ऐसे ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। गो बैक टू द टाइगर एंड टेल हिम दैट योर वाइफ इज ब्रिंगिंग द काउ, टाइगर के पास वापस जाओ और उससे बोलना कि तुम्हारी वाइफ काउ को ला रही है। द फार्मर वॉज एफ्रेड ऑफ द टाइगर, फार्मर जो था वो टाइगर से बहुत डरा हुआ था। एंड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द टाइगर एम्प्टी हैंडेड, फार्मर जो था वो टाइगर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन और उसे वो आइडिया भी अच्छा नहीं लगा कि वो टाइगर के पास खाली हाथ जा रहा है। बट ही लेफ्ट फॉर द फील्ड एज ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, लेकिन वो उस वहाँ पर ही जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस फार्मर के पास। द वाइफ पुट ऑन हर हस्बैंड्स बेस्ट क्लॉथ्स, वाइफ जो होती है उसकी वो अपने हस्बैंड के सबसे जो अच्छे कपड़े होते हैं, सबसे बेस्ट क्लॉथ्स जो होते हैं वो पहनती है। टाइड द टर्बन वेरी हाई, वो अपनी पगड़ी इतनी ऊंची बांधती है, सो एज टू मेक हर लुक टॉल, जिससे वो और लंबी दिखे। पिक्ड अप अ लॉन्ग सिकल इन हर राइट हैंड, और अपने सीधे हाथ में एक लॉन्ग सिकल लेती है। सिकल ये होता है एक सिकल जो फार्मिंग में काम आता है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप की तब उसमें ये सिकल काम आता है।
वो अपने सीधे हाथ में उस सिकल को लेती है, गॉट ऑन द हॉर्स एंड सेट ऑफ टू द फील्ड, और घोड़े पर चढ़ती है और फील्ड की तरफ निकल पड़ती है, वेयर द टाइगर वॉज, जहाँ पर वो टाइगर था। शी रोड वेरी कॉन्फिडेंटली एंड येलिंग टिल शी केम टू वेयर द वे टर्न इन टू फील्ड। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रोड कर रही थी, रोड मीन्स घुड़सवारी कर रही थी, एंड येलिंग और चिल्ला रही थी, जब तक चिल्लाई जब तक वो रास्ता नहीं आ जाता है जहाँ से होकर उसके खेत जाते हैं। शी कॉल्ड आउट करेजियसली, वो बहुत साहस के साथ बोलती है, हिम्मत से बोलती है, वाओ गॉड बी प्लीज्ड, आज भगवान बहुत खुश हैं। आई कैन स्मेल अ टाइगर हियर, मुझे यहाँ पर एक टाइगर की स्मेल आ रही है। आई एम लकी टू हैव टाइगर फॉर ब्रेकफास्ट, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ब्रेकफास्ट में आज टाइगर मिला है। हियरिंग दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स सुनकर, एंड सीइंग द स्पीकर राइडिंग बोल्डली टुवर्ड्स हिम, और ये देखकर कि स्पीकर यानी जो उसकी वाइफ आई थी अपने हस्बैंड के कपड़े पहनकर, वो बहुत ही अच्छे से राइड करके उसकी तरफ आ रही है। द टाइगर फेल्ट सो स्केयर्ड, वो टाइगर की तरफ जा रही थी तो टाइगर उसे देखकर बहुत डर जाता है। दैट ही रैन अवे इनटू द फॉरेस्ट, इतना डर जाता है कि वो जंगल की तरफ फिर से भागने लग जाता है। एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, इतनी तेज दौड़ने की कोशिश करता है जितना तेज उसके पैरों से दौड़ा सकते हैं। अ जैकाल हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस रैन आफ्टर द टाइगर, एक जैकाल यानी कि सियार जो होता है वो ये सब चीज़ें देख रहा था, उसके बाद वो टाइगर के पास भाग कर जाता है एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, माई लॉर्ड वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, आप इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं। रन रिप्लाइड द टाइगर पैंटिंग, टाइगर जो है वो घबराते हुए बोलता है, भागो भागो, देयर इज अ वेरी डेविल हॉर्समैन इन दोज फील्ड्स, उस खेत पे एक बहुत बुरा घुड़सवार आ गया है। डेविल मीन्स बहुत बुरा, राक्षस जैसा एक घुड़सवार आ गया है। ही थिंक्स नथिंग, वो कुछ और नहीं सोच रहा, बट ऑफ ईटिंग अ टाइगर फॉर ब्रेकफास्ट, वो और कुछ नहीं सोच रहा है, बस उसे ब्रेकफास्ट में एक टाइगर चाहिए। माई लॉर्ड सेड द जैकाल, जैकाल बोलता है, माई लॉर्ड द सन सीम्स टू हैव डेजल्ड योर आइज, ऐसा लगता है सूरज की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ गई है। डेजल्ट मीन्स चुंधिया गई है, जैसे हम किसी तेज लाइट में जाते हैं, सूरज की रोशनी एकदम से हमारे फेस पर पड़ती है तो हमारी आइज कुछ क्लोज सी हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं डेजल्ट हो जाना। दैट इज ओनली द फार्मर्स वाइफ ड्रेस्ड एज अ मैन, वो सिर्फ एक उस फार्मर की वाइफ है जो एज अ मैन ड्रेसअप करके आई है। आर यू क्वाइट श्योर, आज द टाइगर स्टॉपिंग, टाइगर जो है वो रुकते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, पक्का हो, कन्फर्म हो। नेक्स्ट क्या होता है, आई एम 100% श्योर माई लॉर्ड रिप्लाइड द जैकाल, जैकाल बोलता है मैं 100% श्योर हूँ। इफ़ योर आइज हैड नॉट बीन डेजल्ड बाय द सन, अगर आपकी आंखों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी होती, यू वुड हैव सीन हर पिगटेल हैंगिंग डाउन बिहाइंड, और आप इसलिए अगर सूरज की रोशनी आपकी आंखों पर नहीं पड़ी होती तो आपने उसके जो बाल पीछे की तरफ लटक रहे थे, हैंग हो रहे थे, वो आपने देख लिए होते। एंड यू वुड हैव किल्ड हर बिफोर लॉन्ग, और आपने अब पहले ही उसे मार दिया होता। बट यू मे बी मिस्टेकन सेड द टाइगर, टाइगर बोलता है हो सकता है तुमसे कुछ गलती हो गई हो। इट वॉज अ वेरी डेविल हॉर्समैन टू लुक एट, ये एक बहुत ही बुरा, दिखने में बहुत बुरा हॉर्समैन लग रहा है। नॉट एट ऑल माई लॉर्ड सेड द जैकाल, जैकाल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डरता नहीं हूँ। कम आओ, डोंट गिव अप योर ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ अ वुमन, एक औरत की वजह से अपना ब्रेकफास्ट मत छोड़ो। बट हैवंट यू बीन ब्राइब टू बीट्रे मी, आज द टाइगर, टाइगर पूछता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए रिश्वत दी गई हो। बीट्रे मीन्स धोखा देना, ब्राइब मीन्स रिश्वत देना। वेल सर सेड द जैकाल, जैकाल बोलता है ठीक है, इफ़ यू डाउट माई वर्ड, अगर आपको मेरे शब्दों पर, मेरे कही हुई बात पर शक है, आई एम रेडी टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, चलने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। जैकाल बोलता है टाइगर से। बट सेड द टाइगर, लेकिन टाइगर बोलता है लेकिन यू मे टेक मी देयर एंड देन रन अवे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाओ और वहाँ से फिर भाग जाओ। इन दैट केस सेड द जैकाल, जैकाल बोलता है कि उस केस में लेट्स टाई अवर टेल्स टुगेदर टाइटली, चलो हम अपनी पूंछ आपस में टाइटली बांध लेते हैं, सो दैट आई वॉन्ट बी एबल टू रन अवे अलॉन, जिससे क्या होगा, मैं अकेले वहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। टू दिस द टाइगर एग्रीड, इस बात से टाइगर एग्री कर जाता है। एंड हैविंग टाइड देयर टेल्स टुगेदर दे सेट आउट, और अपनी पूंछों को टाइटली बांधकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर स्टिल इन द फील्ड, फार्मर और उसकी वाइफ जो थे वो अब भी फील्ड में थे। लाफिंग ओवर द ट्रिक दे प्लेड ऑन द टाइगर,
वो उस ट्रिक पर हंस रहे थे, उस चालाकी पर हंस रहे थे जो उन्होंने टाइगर के ऊपर खेली थी। कौन सी? जो वो अपने हस्बैंड के क्लॉथ्स पहनकर ऐसे ड्रेसअप होकर आती है एज अ मैन। सडनली दे सॉ द टाइगर, और अचानक से वो उस टाइगर को देखते हैं, एंड जैकाल कमिंग बैक टुगेदर विद देयर टेल्स टाइड टुगेदर। अचानक से वो उस टाइगर और जैकाल को वापस आते हुए देखते हैं एक साथ, और उनकी टेल्स भी आपस में बंधी हुई थी। द फार्मर वॉज स्केयर्ड टू डेथ ऑन सीइंग देम कमिंग। मीन्स उन दोनों को आते हुए देखकर फार्मर बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि उनकी मौत सामने उनके आ रही है। रन रन, भागो। ही शाउटेड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ पे चिल्लाता है, बोलता है रन और द टाइगर विल डेवर अस, भागो नहीं तो टाइगर जो है वो हमें मार देगा। डेवर मीन्स मार देगा, खत्म कर देगा। नथिंग टू वरी सेड द वाइफ कामली, वाइफ जो है वो शांत दिमाग से बोलती है, शांत माइंड रख के बोलती है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टॉप टॉकिंग लाइक अ कॉवर्ड एंड लेट मी थिंक, एक डरपोक की तरह बात करना बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। शी वेटेड टिल द टाइगर एंड जैकाल वर नियर इनफ टू हियर हर, वो जब तक वेट करती है कि टाइगर और जैकाल का, जब तक वो दोनों इतने उसके पास नहीं आ जाते हैं कि उसकी बातें सुन सकें। देन शी शाउटेड एट द जैकाल एंग्रीली, और उसके बाद वो जैकाल पर बहुत गुस्से से चिल्लाती है, यू आर अ चीट, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो मिस्टर जैकाल। यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल ब्रिंग 2 टाइगर्स फॉर मी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए 2 टाइगर्स लेकर आओगे, बट यू हैव ब्रॉट ओनली 1, लेकिन तुम सिर्फ एक लेकर आए हो। डोंट यू नो दैट आई ईट एटलीस्ट 2 एनिमल्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 2 एनिमल्स तो खाता हूँ, मिनिमम 2 जानवर तो मैं खाता हूँ। नाउ आई शैल हैव टू किल एंड कुक यू, अब मुझे क्या करना होगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हें भी पकाऊंगा। टू अलॉन्ग विद दिस टाइगर, मीन्स इस टाइगर के साथ साथ मैं तुम्हें भी पकाकर खाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या हुआ आगे। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर द टाइगर रैन अवे टू द फॉरेस्ट, टाइगर घबराकर वो भागने लग जाता है जंगल की तरफ, ड्रैगिंग, खींचते हुए, जैकाल को भी खींचते हुए ले जाता है अपने साथ। क्यों खींचते हुए ले जाता है? क्योंकि वो अपनी पूंछ बांध कर आए थे, उसने उसे भागने का मौका ही नहीं दिया। द टाइगर वॉज नेवर सीन इन द विलेज अगेन, उसके बाद क्या होता है, टाइगर उस विलेज में कभी भी नहीं दिखा। यहाँ पर स्टोरी फिनिश होती है। इस स्टोरी से मोरल क्या मिलता है? एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद विजडम एंड ब्रेवरी, कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो हम उसे समझदारी और बहादुरता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स या कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करिए। कुछ एक्सरसाइजेस चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप कमेंट करिए, हम एज सून एज पॉसिबल आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।